हेलो गाइस, वेलकम टू गेम डेव हिंदी। तो आज हम अपने लाइटिंग को सेट करेंगे और पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट्स को भी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने ये जो कॉइन्स है और ये जो बाउंड्रीज है उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और उसे नाम दूंगा बाउंड्रीज और पोजीशन को रीसेट कर दूंगा। फिर मैं ये बाउंड्रीज को सिलेक्ट कर लूँगा और उसे ड्रैग कर दूंगा बाउंड्रीज फोल्डर में। ठीक है, फिर मैं कॉइन्स का फोल्डर बना लेता हूँ, कॉइन्स, उसे भी रीसेट कर देता हूँ और अपने कॉइन्स को उसमें ड्रैग कर देता हूँ। तो अब हम अपने लाइट को सेटअप करते हैं। तो हमें ये डायरेक्शन लाइट को नहीं चाहिए, तो उसे मैं डिलीट कर देता हूँ और ऐड करता हूँ पॉइंट लाइट को। तो लाइट, पॉइंट लाइट, और इसकी जो रेंज है उसे मैं 5 कर देता हूँ या फिर 4। फिर मैं उसे ड्रैग कर दूंगा इस कॉर्नर में कुछ इस तरह और उसे थोड़ा ऊपर ले आऊँगा कुछ इस तरह। फिर मैं कंट्रोल इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और बीच में ड्रैग कर देता हूँ और इसी तरह डुप्लीकेट करके बाउंड्रीज के कॉर्नर्स में फैला दूंगा कुछ इस तरह। और अब हम अपनी सारी की सारी पॉइंट लाइट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटेंसिटी को 10 कर देंगे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड में खिंचाता हूँ और इसे भी। और अब हम ऐड करते हैं अपने इफेक्ट्स को। तो हम इस प्लस आइकन में जाते हैं और वॉल्यूम में जाते हैं और ग्लोबल वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और प्रोफाइल में एक नई प्रोफाइल बना लेंगे और सबसे पहले ऐड करते हैं ब्लूम इफेक्ट को। तो ये रहा ब्लूम और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी स्कैटर को ऑन कर देंगे और थ्रेशोल्ड में 0.9 रहने देते हैं और इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, लेकिन गेम विंडो में हमारा जो इफेक्ट है वो हमें नहीं दिख रहा। तो मैं मेन कैमरा में जाता हूँ और यहाँ रेंडरिंग में पोस्ट प्रोसेसिंग को ऑन कर देता हूँ। तो ये जो हमारा इफेक्ट है वो हमें दिखने लगेगा। आप यहाँ स्कैटर को थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रखता हूँ 0.7 और यहाँ इंटेंसिटी को भी बढ़ा या घटा सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ 1 कर देता हूँ। अब हम ऐड करते हैं कलर एडजस्टमेंट को। तो अब मैं यहाँ कॉन्ट्रास्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और कुछ इस तरह थोड़ा चेंज करूँगा, मे बी 15। और यहाँ सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा थोड़ा सा 8 जितना। अब मैं ऐड करूँगा लिफ्ट, गामा और गेन को और मैं तीनों को ऑन कर देता हूँ यहाँ से और कुछ इस तरह थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूँगा अपने हिसाब से कि मुझे कैसा लुक चाहिए अपने गेम का। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगा शैडोज, मिडटोज और हाईलाइट्स को, इसे भी ऑन कर दूँगा और कुछ एडजस्टमेंट करूँगा कुछ इस तरह। अब मैं ऐड करता हूँ टोन मैपिंग को और मोड को ऑन कर देता हूँ और न्यूट्रल को सिलेक्ट कर देता हूँ तो कुछ इस तरह दिखेगा। और ACES को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये टोन मैपिंग वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं ऐड करता हूँ वाइट बैलेंस को। ठीक है, और टेम्परेचर और टिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, मे बी कुछ इस तरह।
तो इस तरह का हमारे इफ़ेक्ट दिखेंगे अपने गेम में। तो मैं इस तरह ग्लोबल वॉल्यूम को ऑफ कर सकता हूँ या फिर कुछ इस तरह ऑन कर सकता हूँ, ठीक है? और आप अपने गेम में अलग-अलग पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट को ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने गेम के लुक के हिसाब से अलग-अलग इफ़ेक्ट को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मैं इतने सही इफ़ेक्ट को ऐड करता हूँ अपने इस सिंपल गेम में और प्ले करता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ गेम दिखेगा हमारा। और आपका कैमरा कुछ इस तरह सेटअप नहीं है, तो आप मेन कैमरा में आइए और टॉप मोड में आइए और कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कीजिए। तो ये जो कैमरा है वो आपके सीन के साथ अलाइन हो जाएगा और आप इस तरह उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह बीच में ला सकते हैं या थोड़ा ऊपर। लेकिन ये जो हमारी लाइट्स है वो अच्छी नहीं दिख रही, ठीक है? तो मैं इसकी रेंज को 10 कर दूंगा, तो ये लाइट्स अच्छी दिखने लगेगी। तो इस तरह आप अपने गेम में पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और अपने गेम को अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अपना जो गेम को है वो विंडोज़ के लिए बनाएंगे, यानी कि अपने पीसी के लिए गेम को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ और बिल्ड सेटिंग में जाता हूँ और पीसी मैक लाइनक्स को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और प्लेयर सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेम डेव हिंदी और प्रोडक्ट का नाम रोलाबॉल वर्जन 0.1 और डिफ़ॉल्ट आइकॉन में हम सिलेक्ट कर देंगे किसी भी आइकॉन को। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट आइकन में जो आप अपने गेम का जो आइकॉन बनाएंगे या फिर थंबनेल बनाएंगे वो आपको इधर प्लेस करना है। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट पार्टिकल का यूज़ करता हूँ और आइकॉन में जाना है। तो इस तरह ये आइकॉन देख सकते हैं आप डिफ़ॉल्ट पार्टिकल का। और रिज़ॉल्यूशन और प्रेजेंटेशन में फुल स्क्रीन विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बस हमें इतनी सी सेटिंग करनी है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ बिल्ड पे क्लिक करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाऊँगा पीसी बिल्ड, ठीक है? और उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना ये जो गेम है वो बिल्ड होने लगेगा और ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेगा। और ये हमारा रोलाबॉल नाम का गेम बन चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा गेम ओपन हो जाएगा और ये कुछ इस तरह का दिखेगा और आप इसे खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं कि आपने अपना पहला गेम बना लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट कर लिया है अपना पहला गेम। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल गेम डेव हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इस तरह के बेहतरीन गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।